जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री राम की वंदना करते हैं, श्री गणेश की वंदना करते हैं। जय श्री गणेश हमारे पाठ को सफल बनाएं। जय सिया राम। जय भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ, पार्वती माता की जय हो, जिन्होंने हमें ये पाठ सुनाया है, जिन्होंने रामायण के रचयिता हैं शिव शंकर, उनकी हम वंदना करते हैं। तुलसीदास जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 राम, सिया राम जय सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय राम। जय सिया राम। श्री रामचंद्र रघुकुंग राजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्यभक्त शरणागतो अस्मि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया, रावण का अंत हो गया था। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, अपनी पूरी असुरी शक्ति लगाई, उसने माया का जाल रचा, रथ को अपने ऊपर उड़ाया और प्रभु श्री राम ने उसकी बहुत सी धड़ काट दी, अलग अलग से उसकी अनगिनत धड़ बन गई थी रावण की। तो उसके बाद जब रावण नहीं मर रहा था तो प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने विभीषण की तरफ देखा। तो विभीषण की तरफ श्री राम ने देखा। विभीषण की तरफ क्यों देखा? श्री राम को तो पता था पहले से ही कि किसी को निमित्त बनाना है, और वो किसी कौन है, वो विभीषण है। विभीषण को निमित्त बनाना था रावण को मारने के लिए, यानी कि विभीषण से सेवा लेनी थी। हालांकि प्रभु श्री राम भगवान है, स्वयं भगवान है, और रावण को मारने के लिए उन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, लेकिन सेवा का मौका देते हैं भक्तों पर। भगवान इतनी कृपा करते हैं अपने भक्तों पर कि उन्हें सेवा का मौका देते हैं, उन्हें कृतार्थ करते हैं। तो विभीषण की तरफ देखा कि विभीषण अब कुछ बताएंगे। तो फिर विभीषण ने रावण के मरने का रहस्य प्रभु को बताया कि उनकी नाभि में अमृत है, पहले उसको खत्म कीजिए, उसको फोड़ डालिए, उसके बाद रावण की शक्ति क्षीण हो जाएगी, तब रावण का वध कीजिए। तो प्रभु श्री राम ने वैसा ही किया और अंततः रावण मर गया। रावण के अंदर से जो ज्योति निकली, जिसकी वजह से शरीर के अंदर चेतना आती है, यानी कि आत्मा, रावण की आत्मा रावण के अंदर से निकलकर, शरीर से निकलकर प्रभु के अंदर समा गई। उसके बाद जय जय की ध्वनि गरजने लगी, देवता सभी फूल बरसाने लगे, और जहाँ पे प्रभु खड़े थे उस युद्ध भूमि में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। अब आगे करते हैं। जय श्री राम। बरसहि सुमन देव मुनि बृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो। ऐसे जय जयकार बज उठी वहां पे। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुखप्रद प्रभो, खल दल बिदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हर्ष संकुल बाज दुंदुभि गह गही, संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, यानी कि कोई ना कोई अब प्रार्थना कर रहा है प्रभु श्री राम से। हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण। ऐसे कहते हैं ईश्वरा परमा कृष्णा सचिदानंद विग्रह नादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, यानी कि प्रभु श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है, यानी कृष्ण और श्री राम एक ही हैं। और यहाँ पे भी इस बात को कहा गया है, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले,
हे सर्वव्यापक विभो आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, यानी कि देवता ये वंदना कर रहे हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की, यानी कि श्री राम की सुंदरता ऐसे हो गई, जो सुंदरता के देवता हैं कामदेव, उनसे भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं प्रभु। अब देखा जाए तो कामदेव कौन है? प्रभु के पुत्र ही हैं वो सभी। प्रभु श्री राम से या कृष्ण से निकले हुए हैं, तो कामदेव को बनाने वाले भी खुद स्वयं भगवान हैं, और तो फिर उनको तो सुंदर होना ही है भगवान को तो। पर फिर भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमने जो सबसे सुंदर हमारे मन में होता है वो कामदेव है। तो अनेक अंगों, मतलब श्री राम के अंग कामदेव के करोड़ों कामदेवों के अंगों से भी सुंदर हो रहे हैं। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही, जनु नीलगिरी पर तड़ित पटल समेत उडगन भ्राजही। भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने, जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है। जटाओं का मुकुट मतलब जटाएं बनी हुई है सिर पे श्री रामचंद्र जी के, और उसको मुकुट के से तुलना कर रहे हैं कि वो मुकुट उनका वही है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुज दंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मतलब रक्त के कण। रावण को मारा है ना, तो रक्त के छींटे पड़े श्री राम के ऊपर, कह रहे हैं कि वो सुंदर लग रहे हैं। सुंदर किसको लगेंगे वो, पर वो जो रक्त के छींटे हैं वो कण भगवान के दिव्य शरीर के संपर्क में आए हैं, इसलिए उनकी प्रवृत्ति अब उस रक्त जैसी नहीं रही। जो इंसान का रक्त होता है उस जैसी प्रवृत्ति नहीं रही, वो दिव्य शरीर के प्रभाव में आने से दिव्य हो गया उसका रक्त भी। वही कह रहे हैं शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, यानी कि उनका रंग रेड हो गया है, लाल हो गया, पर वो अब रुधिर नहीं रहा, वो दिव्य हो गया है। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लल मुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हों। कृपा दृष्टि करी बिष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद, भालू की सब हर्षे जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया, यानी कि अब रावण का अंत कर दिया। वही कृपा थी श्री राम की उनके ऊपर। अब वो भय से मुक्त हो गए। अब देवताओं को किसी राक्षस का कोई भय नहीं रहा। अब सब जगह धर्म की स्थापना हो चुकी है। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुख धाम मुकुंद की जय हो ऐसे पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित, विकल धरनी खसी परी, जुबती बृंद रोवत उठिधाई, ते ही उठाई रावण पहियाई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति गति देखी ते कर ही पुकारा, छुटे कच नहीं बपुष संभारा, उड़ ताड़ न करही विधि नाना, रोवत करही प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी, यानी कि रावण की बहुत सारी पत्नियां थी, ये इस बात से पता चलता है। वो सभी रावण की मृत्यु को देखकर, यानी कि रावण का मृत शरीर देखकर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। तब बल नाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी, शेष कमठ सही सकही न भारा, सो तनु भूमि पर्यउ भरी छारा। वे कहती हैं, कौन कहती हैं? वो जो स्त्रियां थी रावण की, हे नाथ तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। ऐसी वो रोती हुई बोल रही हैं। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरित काहू न धीरा, भुज बल जितेहु काल जमसाई, आज उपरेहु अनाथ किनाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुज बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था। वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। वो स्त्रियां सभी विलाप कर रही हैं।
जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कऊ कुल रोव निहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है, तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। जय सिया राम। स्त्रियां से कह रही है समझदारी की बात कि तुम भगवान से विमुख हो गए थे। भगवान से जो विमुख होगा उसको जीने का कोई अधिकार नहीं, उसके कुल में भी कोई नहीं बचता। ऐसा ही वो स्त्रियां कह रही हैं, रावण का कोई नहीं बचा था मतलब कोई पुत्र नहीं बचा था उसके कुल का, यानी कि उसके आने वाली पीढ़ियों की बात हो रही है। तो तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभय दिशीप नित नाम ही माथा। अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी, लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गिदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, यानी कि अर्थात उचित है, यानी कि जो भगवान से विमुख होगा उसकी यही गति उचित है। काल विवश पति कहा न माना, अग जग नाथु मनुज करी जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जान्यो मनुज करी दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर, पिया भजे हूँ नहीं करुणामयम। आजन्म ते पर द्रोह रत पापोघ माय, तब तनु अयम। तुम हहु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना, यानी कि जो स्वयं भगवान हैं उन्हें तुमने मनुष्य के रूप में जाना कि वो मनुष्य हैं। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्मों से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और पाप समूह मह रहा, यानी कि पाप समूह में रहा, यानी कि आपका शरीर हमेशा से पापी ही रहा है जन्मों से। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दे दिया उनको मैं नमस्कार करती हूँ। जय सिया राम। यानी कि वो स्त्रियां धर्म की बात कर रही हैं कि तुम भगवान से विमुख हो गए थे सदियों से, अनंत कालों से, अलग अलग जन्मों से। तुम्हारा स्वभाव पापमय ही रहा है कि पाप करना है, दूसरों को कष्ट पहुंचाना है। इतना होते हुए भी तुम श्री राम से ही विमुख हो गए, फिर भी उन्होंने तुम्हें अपना धाम दे दिया। उन श्री राम को मैं नमस्कार करती हूँ जिन्हें ब्रह्मा और शिव जी भी नमस्कार करते हैं। ऐसे उस रावण की स्त्रियां बोल रही हैं विलाप करते हुए। अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन्ही भगवान। अह नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुनी काना, सुर मुनि सिद्ध सबन ही सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जय मुनि बर परमार्थ बादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना, यानी कि वो मंदोदरी भी बोल रही थी बीच में, बाकी रावण की स्त्रियां भी बोल रही थी जो धर्म की बातें हैं। मंदोदरी के ये वचन सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए, यानी कि सभी देवता भी वो सब सुन रहे थे। देवता तो ऊपर खड़े तमाशा देख ही रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं, और मंदोदरी वाला भी सीन देख रहे थे वो। तो सब खुश हुए, सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और जो भी परमार्थवादी यानी कि परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, भरी लोचन रघुपति ही निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विष्णु मन दुख भारी। यानी कि जो भी परमात्मा से प्रेम करने वाले लोग थे, परमात्मा को जानने वाले लोग थे, वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम।